दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनोज। आप सभी का एच एम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से मेरे मन में था कि एक हम नया वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर के आवें। आजकल विद्यालयों में विभिन्न तरह के कई क्लब का गठन किया जाना है और उसके लिए इस साल वार्षिक आय योजना एवं बजट में इसका प्रावधान 23-24 में प्रावधान भी किया गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइंस क्लब, मैथ क्लब, इको क्लब और यूथ क्लब का गठन किया जाना है। तो मैं आपको विस्तार से सभी क्लब के बारे में बताने जा रहा हूँ और सबसे पहले इसका गठन कैसे होगा, इसमें कौन-कौन से विद्यालय गठन करेंगे, किस तरह के छात्र होंगे, कितने सदस्य होंगे, सभी बातों की जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि अगले व्यक्ति को भी जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। तो पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। पहला है कि साइंस क्लब। साइंस क्लब में ऐसा होता है, विज्ञान, इसका परिभाषा विज्ञान क्लब के द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित करने एवं उनमें वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए जिज्ञासा, नवाचार एवं रचनात्मकता की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से विज्ञान क्लब का गठन किया जाता है। तो ये विज्ञान क्लब का गठन कैसे किया जाता है, बिल्कुल परिभाषा से स्पष्ट है। अब हम अगला जो क्लब है वो गणित क्लब है। गणित क्लब का परिभाषा इस तरह से, गणित क्लब के द्वारा विद्यार्थियों में गणित के प्रति अभिरुचि विकसित करने एवं नए नए संगणनात्मक क्रियाओं के लिए जिज्ञासा एवं नवाचार की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से गणित क्लब का गठन किया जाता है। अब यूथ क्लब और इको क्लब का जो परिभाषा है हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आगे आपको यूथ क्लब के बारे में बताने जा रहे हैं कि यूथ क्लब क्या है। विद्यार्थियों में जीवन कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को विकसित करना तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे नकारात्मक भावनाओं का सामना करने हेतु तैयार करने के उद्देश्य से विद्यालयों में यूथ क्लब का गठन किया जाता है। बिल्कुल परिभाषा से ही आप स्पष्ट हो गए होंगे कि यूथ क्लब क्या है, उसका क्या काम है। अब हम आपको इको क्लब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इको क्लब विद्यार्थियों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय परिस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने हेतु क्षमता वर्धन के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको हम एक चार्ट के द्वारा बता रहे हैं कि किन किन विद्यालयों में किन किन क्लब का गठन किया जाना है, उसमें कितने सदस्य होंगे और कौन उसके प्रभारी होंगे और कितने सदस्य होंगे और किन विद्यालयों में किन क्लब का गठन किया जाना है, एक चार्ट के द्वारा आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहला है माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 9 से 12 तक जहाँ संचालित होता है, वैसे विद्यालयों में विज्ञान क्लब का जो गठन किया जाएगा उसमें उसके अध्यक्ष जो होंगे प्रधानाध्यापक होंगे, यानी फैसिलिटेटर जो होंगे वो प्रधानाध्यापक होंगे। सचिव जो होंगे वो उस विद्यालय के विज्ञान शिक्षक होंगे और उसमें 20 सदस्य होंगे, 10 लड़का और 10 लड़की। और वह जो सदस्य होगा वह कक्षा 9 और 11 का, क्योंकि 12 का अगर हम करते हैं तो 12 के बच्चे बाहर चले जाएंगे, 10 का करते हैं तो 10 का बच्चा पास आउट हो जाता है, इसीलिए हम कक्षा 9 और 11 के बच्चों को इस क्लब में लेते हैं। फिर गणित क्लब के लिए वही बात, अध्यक्ष प्रधानाध्यापक होंगे, सचिव
गणित शिक्षक होंगे। सदस्य 20 रहेंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, और वो कक्षा 9 एवं 11 से सदस्य लिए जाएंगे। यूथ क्लब के अध्यक्ष जो फैसिलिटेटर होंगे वो प्रधानाध्यापक होंगे। सचिव कोई भी शिक्षक हो सकते हैं जो नोडल शिक्षक के रूप में काम करेंगे। सदस्य वहाँ भी 20 होंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, जो कक्षा 9 एवं 10 से लिया जाएगा। इको क्लब का जो गठन होगा उसके अध्यक्ष होंगे प्रधानाध्यापक, यानी अध्यक्ष का मतलब उनके अध्यक्षता में बैठक होगी। एक फैसिलिटेटर के रूप में सारी सुविधा मुहैया कराना अध्यक्ष का काम है। और सचिव जो संचालन करेंगे, उस क्लब को एक्टिवेट करेंगे। जो एसएसटी के शिक्षक होंगे वो इसके सचिव होंगे। सदस्य 20 रहेंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, जो कक्षा 9 एवं 11 से सदस्य बनेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, यानी वैसा विद्यालय जहां वर्ग 1 से 8 तक संचालित होता है। वैसे विद्यालयों के लिए अगर हम विज्ञान क्लब का गठन करते हैं तो अध्यक्ष होंगे प्रधानाध्यापक, सचिव होंगे विज्ञान शिक्षक। अगर विज्ञान शिक्षक नहीं है तो जो भी शिक्षक एक्टिव हैं वो नोडल शिक्षक के रूप में काम करेंगे। और सदस्य इसमें भी 20 रहेंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, जो कक्षा सिर्फ 6, 7 और 8 से ही लिया जाएगा। इसी तरह से गणित क्लब के लिए अध्यक्ष प्रधानाध्यापक होंगे, सचिव गणित के शिक्षक होंगे। अगर गणित के शिक्षक उस विद्यालय में स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई स्पेशल गणित के शिक्षक नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम किन्हीं सक्रिय शिक्षक को हम रख सकते हैं नोडल शिक्षक के रूप में। और 20 सदस्य होंगे, उसमें भी 10 लड़का और 10 लड़की। जो सदस्य होगा वह कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे होंगे। अब हम यूथ क्लब का बात करने जा रहे हैं। यूथ क्लब में अध्यक्ष भी फिर प्रधानाध्यापक होंगे और सचिव कोई भी शिक्षक जो नोडल शिक्षक के रूप में काम करेंगे। सदस्य 20 होंगे, उसमें भी जो 10 लड़का और 10 लड़की रहेंगे। कक्षा 6, 7, 8 से ये सदस्य लिए जाएंगे। फिर इको क्लब की बात करते हैं तो वही अध्यक्ष प्रधानाध्यापक, सचिव कोई भी शिक्षक नोडल शिक्षक के रूप में काम करेंगे। इसमें भी सदस्य 20 होंगे, जिसमें 10 लड़का और 10 लड़की, और जो सदस्य होंगे कक्षा 6, 7 और 8 से सदस्य होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। वैसा विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक का वर्ग संचालन होता है। तो प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित होता है, वैसे विद्यालयों में विज्ञान क्लब का गठन नहीं किया जाना है, गणित क्लब का गठन नहीं किया जाना है। उनके लिए 2 क्लब, यूथ क्लब और इको क्लब का गठन किया जाना है। यूथ क्लब की बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उनके जो प्रधान शिक्षक होंगे वो अध्यक्ष होंगे, और सचिव जो होंगे कोई भी नोडल शिक्षक उस विद्यालय के सचिव होंगे। उसमें भी 20 सदस्य रहेंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, जो कक्षा 4 एवं 5 से ही लिए जाएंगे। जो सदस्य होंगे इस क्लब के वो कक्षा 4 और 5 के ही वर्ग से लिए जाएंगे। एक और हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि जहाँ ऐसा प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चों की संख्या कम है, तो वैसे विद्यालय में आप इस क्लब को छोटा भी कर सकते हैं, आप 8-8 सदस्य रख सकते हैं। उसी तरह से इको क्लब का जो हम करना है गठन प्राथमिक विद्यालयों में, उसके लिए अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी शिक्षक जो है उस विद्यालय के सो रहेंगे, सचिव के रूप में नोडल शिक्षक, कोई भी शिक्षक नोडल शिक्षक के रूप में काम करेंगे। इसमें भी 20 सदस्य होंगे, 10 लड़का और 10 लड़की, जो कक्षा 4 एवं 5 से लिए जाएंगे। इस दोनों के लिए एक बात हम बताना चाहेंगे कि चूंकि प्राथमिक विद्यालय कहीं कहीं बच्चे कम होते हैं, तो हो सकता है जो बच्चे यूथ क्लब के सदस्य हैं वो इको क्लब के भी हो सकते हैं, और जो इको क्लब के सदस्य हैं वो यूथ क्लब के भी हो सकते हैं। बच्चा कम रहने की स्थिति में हम दोनों क्लब का जो सदस्यों की संख्या है उसको घटा भी सकते हैं, यानी 16 भी ला सकते हैं, इसमें भी 16 ला सकते हैं। वह बच्चों की संख्या पर, जो क्षमता है विद्यालय का, उस पर निर्भर करता है। और अगले वीडियो में मैं आपको इसका गठन कैसे किया जाना है विस्तार से आपको हम लिख करके बताएंगे कि विद्यालय में इसका गठन कैसे किया जाता है। अगली वीडियो में आप बने रहेंगे और मैं आपको विस्तार से लिख करके बताऊंगा कि गठन कैसे किया जाता है। आप जो एक कॉपी तैयार करेंगे उसमें यूथ क्लब का, इको क्लब का, विज्ञान क्लब का और
गणित क्लब का जो गठन करेंगे उसको आप कैसे संधारित करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम विस्तार से अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।